मोही को नेहारी चंदन श्रृंगार सारी चंद्रकला चंद्र की चुबत है या चित में या मुस्कान को संभालिए सागर सखी जन यही मिल अभिलाष करे आज नव निखी तेने भक्तन को तारिये विशाखा इंदुलेखा तुंगभद्रा सखी श्याम किया सगले आज रास में नटवरी नन्हे किशोरी पधारो प्यारे बोले डुगर सरकार की जय। नित्य विहार में बनाते हैं प्रिया प्रियम प्यारे रास दिलाती वो मोहे बड़ो उत्साह
गाए बाल बगल भये बाल बाल मगन गाए बाल बाल बगल भये बाल बाल मगन गाए बाले बाले मगन भये बाले बाले मगन गाए गुरुना चना रंग दो पुरानिया हरे बात की मथुरिया लिखती कर और बल की मार जाता है बल्कि तेरी दुल्हने ये हो सोने क्या मेरे दिला हम तो तेरी माला फेरे ओ तुम मेरे प्राणपति कहो हमने तुमको एक प्राणपति हमसे तुम्हें घटेरे रटक माधुरी चरण चरण में फले बुरे तो तेरे पीली होकर प्रेम सरोवर ढालो कर को ढालो हरी बनी और घोर सागरी बनी और घोर सागरी संतन के मन मानो नागर जात पाप पर जानो पार्वती जग जानो नागर जात पाप पर जानो पार्वती जग जानो Get
हो मोरी है। ओ राधा रानी के मंदिर में कोई नरते नार बनाए दूंगी, होली को मजा चखाए दूंगी। जय हो श्याम बरसाने काम तो होली को दिखाए दूंगी, होली को मजा चखाए दूंगी। कमर पर लहराए लहराए बिरखारो सुदीना के हमको, कमर पर लहराए लहराए खारो सुदीना भाभी रे हमको। जय हो आना प्रभु जय आना, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी हाथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी हाथ लेके हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। श्री राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। बोलो हमारी सारी नारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो प्रियति कुमारी की जय जय जय, जय 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 राधे राधे राम राधे जय 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 राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे। आज जय आने वाले को रास्ता दे। चप्पल नीचे बेटा, चप्पल नीचे। ए बेटा चप्पल उतारो। कोई बच्चा चप्पल पहन करके नहीं आया है। जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। निकल जाएगा रोशनी का, तब निकल जाएगा रोशनी का, तो साथ देती नहीं ये किसी का। भवानी सहतम नमामि। एक बार सभी अपने हृदय के पटों को खोलें और दोनों हाथ उठा करके शंकर भगवान की जय बोले। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शिव का कितना सुंदर स्वरूप है। अष्टगुण ज्ञानी जाके वेद मुख वाणी, सुख भवन में भवानी सुख संप्रदा लहा करी। गले मुंड माल, भगवान शिव के गले में मुंडों की माल कितनी सुंदर लगती है। गले मुंड माल जाके चंद्रमा ललाट सोहे, वह चंद्रमा भी भगवान शिव के श्रृंगार को सुशोभित करता है। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है।
और जिधर हम देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। इस राज्य में की जय हो। कहो सूर्यदेव, क्या समाचार है? महाराज, प्रथम डोरी पे ब्रह्मपुत्र नारद आए हैं। क्या कहा? देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हुआ है। हाँ। वाह, बहुत सुंदर। चलो उनका स्वागत हम स्वयं चल करके करेंगे। देव ऋषि नारद जी का हम स्वागत करेंगे। जय हो जय। आज मेरी इच्छा हुई कि देवराज के पास में बहुत समय हो गया तो चलना चाहिए, तो मैं आपके पास आ गया। अब आप अपनी कुशला सुनाइए, आनंद में हो ना? हाँ, देव ऋषि नारद जी, भगवान शिव की कृपा से, आप जैसे ऋषियों के आशीर्वाद से देव प्रकार में बड़ी ही शांति है और सभी देवता बड़ा ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। देवराज जी, क्यों ना हो, आपके पास ये छोटा सा राज्य है, आप इस छोटे से राज्य को लेकर के ही बड़े प्रसन्न। का बड़ा राज्य मुझे मिलेगा कैसे, कहाँ से प्राप्त होगा? देखिए, कल है गुरु पूर्णिमा और भगवान भोलेनाथ आपके गुरु हैं, तो कल जाना, उनका पूजन करना और उनसे वो दैत्यों का राज मांग लेना। तो क्या मेरे गुरुदेव मुझे दैत्यों का बड़ा राज्य दे देंगे? हाँ, दे देंगे, भोलेनाथ हैं। अच्छा। और फिर तो विनती करना, नम्र निवेदन करना, और यदि ना भी दें तो तुम्हारे पास क्या कमी है? वज्र है, 33 करोड़ देवताओं की सेना है, और क्या? भोलेनाथ पर चढ़ाई कर देना, युद्ध करना। राजी राजी नहीं, फिर राजी लेना। तो उनको युद्ध के लिए मैं ललकार दूं? बिल्कुल ललकार दो। राजी से दे तो ठीक है, नहीं तो युद्ध के बल से ले लूं। और क्या भाई, जब कोई राजी से वस्तु नहीं मिलती है तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। तो ठीक है देव ऋषि नारद जी, मैं कल ही गुरुदेव के पास जाऊंगा। हाँ। उनसे जाकर के विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा। अगर उन्होंने मेरे निवेदन पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मैं संग्राम के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये बात, फिर तो तुम्हें दैत्यों का राज अवश्य मिलेगा। आइए आइए देव ऋषि नारद, इस कैलाश पर आपका स्वागत है। आप तो सब जगह भ्रमण करने वाले हैं, सुनाइए कहाँ से आगमन हो रहा है? आप कृपा करके हमें बताइए। हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि मैं 3 लोकों में भ्रमण करता रहता हूँ, तो इस समय मैं स्वर्ग लोक से देवराज के पास से आ रहा हूँ। क्या कहा? आप हमारे शिष्य इंद्र के यहाँ से देवलोक से आपका प्रस्थान हो रहा है? हाँ भोलेनाथ। तो सुनाइए हमें देवलोक की कुशलता। वहाँ सभी देवगण कुशल है ना? हमारा शिष्य इंद्र भी कुशल है ना? हाँ भोलेनाथ, सब आपकी कृपा है, सब कुशल है। और फिर मैं आगे आपको क्या बताऊं, बता नहीं सकता भोलेनाथ। बोलिए। जब मैं वहां गया तो वहां सभा लगी हुई थी। देवराज सभी देवताओं के बीच में विचार कर रहे थे, कह रहे थे कि पूजा करते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं। जय हो। जय हो गुरुदेव भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए। आओ शिष्य इंद्र, आज अपने पूरे दल बल को लेकर के इस कैलाश पर आगमन। वैसे आज गुरु पूर्णिमा है, आप तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमेशा ही आते हो, लेकिन आज देव मंडली को साथ में लाना, सुनाइए सब कुशल तो है ना? किसी प्रकार का इस भय को निकालने के लिए आपके पास में आया हूँ। कोई भय, हाँ, जिनका भय मुझे लगा रहता है, जिन दैत्यों का मुझे भय लगा रहता है, उन्हीं दैत्यों का आपने बड़ा राज्य अपने पास में रख लिया और मुझे छोटा सा राज्य पकड़ा दिया। अब आप कृपा करके मुझे वही दैत्यों का बड़ा राज्य दीजिए, वही राज्य चाहिए मुझे। वाह 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 रे वाह देवराज इंद्र, बच्चों जैसी बातें करते हो।
इतना बड़ा राज्य हमने तुम्हें दे दिया। देखो 33 करोड़ देवताओं के नायक हो तुम, कामधेन गऊ तुम्हारे पास, और ये वज्र ये तुम्हारे पास, ऐरावत हाथी तुम्हारे पास, और तुम्हारे भोग भोगने के लिए एक से एक सुंदर रम्मा, मेनका, उर्वशी, ना जाने कितनी बसी, ये तुम्हारे लिए सब कुछ हमने दिया, और फिर भी तुम दैत्यों का राज मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या तुम दैत्यों का राज संभाल सकते हो? हाँ हाँ गुरुदेव, मैं संभाल सकता हूँ, आपकी कृपा होनी चाहिए मेरे ऊपर। नहीं नहीं नहीं, हमारी कृपा से क्या है, हमारी कृपा से तो हम संभाल ही रहे हैं दैत्यों का राज। नहीं नहीं तो लेकिन तुम्हारे पास इतनी योग्यता, इतनी शक्ति है कि जो तुम दैत्यों का राज संभाल लोगे? हाँ गुरुदेव, जब मैं देवताओं का 33 करोड़ देवताओं का राज्य संभाल सकता हूँ तो दैत्यों का भी राज्य संभाल सकता हूँ। कृपा करके आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप वह राज्य मुझे दे दीजिए। और अगर नहीं दे तो? बहुत बोल चुके हो, हमारा शिष्य होकर के हमारे कैलाश के टुकड़े टुकड़े करना, ये तेरी वाणी से शब्द जो आया है, इस शब्द ने इस शंकर के क्रोध को जागृत कर दिया है। अगर तू दैत्यों का ही राज्य चलाना जानता है, दैत्यों का राज्य संभालना जानता है, तो क्या आज से तीसरे दिन मेरी शक्ति तुझे राज देने के लिए आएगी, उस शक्ति को संभाल लेना, फिर दैत्यों का राज्य करना। ठीक है गुरुदेव, आपका शिष्य तीसरे दिन की प्रतीक्षा में है। बोलिए शंकर भगवान की। चला जा मेरी आंखों के सामने से। बड़ा ही क्रोध आता है उस अहंकारी पर, मैं जाकर दंड दूंगा उसके अपराध भारी पर। आप मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र जालंधर, तुम्हें हमने इसीलिए पैदा किया है कि देवराज इंद्र ने हमारा अपमान किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए हमने तुम्हें समुद्र से पैदा किया है। इसलिए जाओ जाओ, देवलोक में जाकर के देवताओं में खलबली मचा दो, देवताओं को युद्ध में परास्त कर डालो, इसीलिए हमने तुम्हें पैदा किया है। बस पिताश्री, आपका अपमान करने वाला तभी तक जीवित है जब तक मैं इंद्रलोक में पहुंच नहीं जाता। आप विश्राम करिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ मेरे पुत्र, जाओ और जा करके हमारे अपमान का बदला लो। आंख होती तो फूट नहीं जाती। मरना है। ये लो, ये कह रहे मरना है, मुझसे कह रहे मरेगा। अरे मैं मरूंगा या आप मरेंगे? मुझ में टक्कर दे करके चल रहे हैं और ये कह रहे हैं मरेगा। तुझे मैं दिखाई नहीं दिया? अरे हमको दिखाई तो दिया, आपको नहीं दिखाई दिया। इतना बड़ा आदमी यहाँ के चल रहा है तो आप सारे में हो सकते थे। चुप रहो। चुप हो यार। बड़ा आदमी कहाँ जा रहा है? बड़ा आदमी मुझंदर जी जालंधर, बाहर जाऊं या अंदर? नारायण बोले नारायण भगवान की। अरे बाबा, हमारे बीच में आ गए, हमारे मार्ग में आ गए। भोलेनाथ का अपमान किया है, उससे युद्ध करने जाना है।
इस शक्ति की आवश्यकता है ब्रह्मदेव, तो वो अवश्य देंगे। दे देंगे। हाँ। मुछन्नार जी जालंधर। चलो चलो। कहाँ चल रहा है महाराज? समय पे वक्त आने पर ये शक्ति आप पर भी वार कर सकती है ना? अवश्य चलेगी, परंतु आप ऐसा करना नहीं। नहीं करेंगे। कार्य पूरा हो जाए तो हमारी शक्ति हमें लौटा दे। हाँ लौटा तो देंगे, आप चिंता ना करें। अवश्य अवश्य ब्रह्मदेव, हमें केवल अपना कार्य भर करना है, उसके पश्चात आपका अस्त्र आपको नारायण के लिए प्रणाम। तत्पश्चात मेरा परिचय, भगवान शिव का मैं पुत्र, जल से उत्पत्ति हुई जालंधर मेरा नाम है। पर मेरे पिता श्री भूत भावन भोलेनाथ का किसी दुष्ट ने अपमान किया है, मैं उनके अपमान का बदला लेने जा रहा हूँ नारायण। प्रथम बात तो ये कि तुमने कहा तुम्हारी उत्पत्ति जल से हुई है, जी और जो हमारी भार्या लक्ष्मी है इनकी उत्पत्ति भी जल से हुई है। निश्चय। तो इस नाते तुम दोनों भाई बहन हुए, और तुम हमारे साले और हम अवश्य। जीजा हुए। अवश्य नारायण, इस संबंध को मैं गर्व के साथ स्वीकार करता हूँ। तो साले साहब हम आपका स्वागत करते हैं। जय हो। द्वितीय बात आपने बताई कि भगवान शंकर का किसी ने अपमान किया है, जी। आप उसका बदला लेने के लिए जा रहे हैं, तो बताइए आप किस प्रयोजन से मेरे समीप में आए हो? मैं तो केवल आपके दर्शनार्थ, मैंने सोचा कि इधर से निकल रहा हूं, आपका दर्शन करूं, जिससे कि मेरा मंगल हो सके। जिसने भी भगवान शंकर का अपमान किया है तो इसमें तो हमारा भी अपमान। बिल्कुल आपका अपमान है नारायण, कुछ मदद करिए। अवश्य ही करूंगा। युद्ध का समय है। ये लो मेरी शक्ति ले जाओ और उस दुष्ट का विनाश कर दिया। जय हो। लाइए नारायण। महादेव। साले साहब, कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात शक्ति वापस कर देना। जी बिल्कुल वापस की जाएगी, और ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार की वस्तु तो रखी नहीं जाएगी। इसको पी लूंगा। सुनो। हाँ कहो। यहाँ कोई देवदूत होगा, देवदूत जाकर के हमारा संदेश दो। अबीरो, यहाँ कोई भूत है? भूत तो आप ही लग रहे हो मुझे। कहिए किस लिए आया हो यहाँ? किस लिए आए? हाँ। अरे कार्य से आए, कोई भोजन पाने तो आए नहीं है। तो क्या कार्य है बताइए। आपके महाराज भोलेनाथ के पास में गए थे ना? गए थे। उन्होंने क्या कहा था? राज लेने के लिए गए थे कि हमारी शक्ति तीसरे दिन राज देने के लिए आएगी। तो वह शक्ति राज देने के लिए आ चुकी है। यदि राज चाहिए तो आकर के राज ले ले, महाराज से कह दो जाकर। ठीक है। ठीक है नहीं और महाराज भोलेनाथ की शिव शक्ति राज देने के लिए आई है। वाह, आना था। आज तीसरा दिन है भाई। भगवान शिव ने हमसे कहा था कि तीसरे दिन मेरी शक्ति राज देने आएगी। तो सुनो, विलंब नहीं, शक्ति को आदर सम्मान सहित यहाँ लेकर के आओ और वह हमारा राज तिलक करेंगे। शिव महाराज जालंधर की। तो ये है भगवान शिव की शक्ति जो हमको राज देने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर के हमको युद्ध के लिए ललकारती है। क्या क्या विचार है? इंद्र, हाँ, युद्ध के लिए ललकार नहीं रहा हूं, तेरी परीक्षा ले रहा हूं। मैं भगवान शिव का एक छोटा सा सेवक, दैत्यों का एक छोटा सा बच्चा,
तेरे सामने युद्ध करने आया हूं। और तू तो बड़ा बलवान है, तू तो मुझे मार ही डालेगा। और तूने मुझे मार दिया तो तू दैत्यों का राजा बनने के लायक समझा जाएगा, वरना देवराजे राज्य नहीं मिलता उनको जो बड़े बड़े मर्दाने हैं और ताजा मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाने हैं। ये दैत्यों का शासन है, यूं ही मिलने वाला नहीं। खबरदार, स्वर्ग में आकर के ऊंचे सुर में बोलने की इजाजत किसी को नहीं। और तू आकर के इस तरह से देवराज इंद्र को ललकारता है, जानता नहीं है तू मुझे मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तो जैसे को मसल कर धूल कर देते हैं हम। आज कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कोई छुपाने वाला नहीं मिलेगा। आज तेरी लाश पड़ी सड़ जाएगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तभी तो भोलेनाथ ने तुझे दंड देने के लिए निर्धारित किया है। तुझे दंड मिलेगा क्योंकि तेरे मन की कामना इतनी बढ़ गई है कि संसार में तू किसी को कुछ भी समझता नहीं है। समुद्र की लहर साहिल के कब्जे में नहीं आती और कभी वर के रवा इंसान के पंचे में नहीं आती। पकड़ सकता कोई नहीं फलक को मुट्ठी में, और वो फैजादी कभी शिकंजे में नहीं आती। अरे तू तो क्या है, अरे तेरी औकात क्या है? वाह, युद्ध कर। अच्छा तो ठीक है, आज हम देखते हैं किसकी मां ने नहर जना और किसकी छाती पर बाल। इस इंद्र से आकर कौन भिड़े, वो कौन माई का लाल। चलता है चाल कौन, और अब कुछ ही क्षणों में युद्ध में ठहरेगा माई का लाल कौन। आजा चलो चलो रणधीर चलो चलो। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। पापियों के नाम से धर्म के प्रचार को संकल्प शक्ति जने, संकल्प शक्ति जने। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भाग्यों के नाम से धर्म के प्रचार से संकल्प की शक्ति चली, संकल्प की शक्ति चली। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। पापियों के पाप से धर्म के प्रचार से संकल्प की शक्ति चली, संकल्प की शक्ति चली। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम, बम भोला बम भोला बम बम बम। पापियों के पाप से धर्म के प्रचार को शंकर की शक्ति चले, शंकर की शक्ति। मार दिया मार दिया मार दिया, शाबाश शाबाश। शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मार दिया इंद्र को।
अरे बिल्कुल कर देंगे, जाओ ठीक है, तो चलो देवताओं, गुरुदेव की शरण में चलते हैं। जाओ। नारायण देवराज, और भगाऊंगा तुझे। तूने एक बार मेरा बोले शंकर भगवान की जय। क्षमा कर दीजिए, इस दास के अपराध को क्षमा करिए, मेरे प्राणों को बचाइए गुरुजी, मेरी रक्षा कीजिए। चला जा, यहाँ से चला जा। मेरे कैलाश के टुकड़े करने वाले हैं, अपने गुरु से कहता है कि अगर दैत्यों का राज नहीं दोगे तो कैलाश के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आप देखूंगा तेरे कितने टुकड़े बनते हैं। बचाइए। बड़ा राज देगा? नहीं नहीं गुरुदेव, अब मुझे बड़ा राज नहीं नहीं, चाहिए। दैत्यों का तुझे तिलक कर देते हैं। तो आप इस छोटे राज्य को भी ले लीजिए, मुझे अब राज्य करना ही नहीं है, मुझे बताइए। हम नहीं बचा सकते हैं। बताइए गुरुजी, वो मेरे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे समाप्त कर डालेगा। बताओ, हमारा ही शिष्य हमसे कहता है या तो मुझे दैत्यों का राज दे दो, नहीं तो कैलाश के खंड खंड कर डालूंगा। अज्ञानी, चल, हमारी शरण में आया है तो हमारा नाम है भोला। तो अगर तू हमारी शरण में आया है, त्राहिमाम करता है, तो हम तुझे क्षमा करते। जाओ कैलाश में जाकर के छुप जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। एक दैत्य का बच्चा, ये मेरा सेवक है, तेरा सेवक है ये? आपकी कृपा से। वाह, जय। ठीक, कहिए कैसे आगमन हुआ? क्यों? हमने जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा था वो पूर्ण हुआ? वही तो, इसीलिए तो मैं आया हूं कि वो कार्य तो बीच में ही लटका हुआ है, कैसे? पूरा ही नहीं हो पाया। क्या हुआ? अरे वो आपका जो इंद्र है ना, जिसने आपके लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया, वह तो बड़ा कायर निकला। अरे एक ही झटके में मैदान छोड़कर भाग गया गुरुजी। वाह 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 वाह, हमारा पुत्र है ना, तेरे सामने कोई नहीं रुक सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर वह तुम्हारे सामने से युद्ध में से पीठ दिखा करके तुम्हें भाग गया है तो अब उसे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो मतलब भूल जाओ? भूल जाओ, छोड़ दो? छोड़ दो। कितना अच्छा विचार है। दुश्मन भी यदि शरण में आया तो भोलेनाथ क्षमा कर रहे हैं। ये देवादिदेव महादेव का विचार है। लेकिन मैं तो दैत्य हूं, मेरा तो एक ही विचार है, जो निश्चय कर लिया उसको पूरा करना है। अब किया है उस प्रण को अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा। तो देखते हैं तेरा प्रण कैसे पूरा होता है। ना तेरी शक्ति मुझे दे दे। कभी नहीं, कदाप नहीं, जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता, जिस कार्य के लिए मैंने शक्ति को प्राप्त किया है, वो कार्य पूरा होगा, शक्ति वापस होगी। लेकिन जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, इंद्र का वध नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ भी वापस नहीं करूंगा। तो ये देख, कौन किस ओर है? सामने देख, उधर किधर? कौन आ रहा है? भाग गया, उन्हें भी भाग गया। वाह, पकड़ो, पकड़ो, घेरो, घेरो। वाह, वाह, पकड़ो, किधर गए? नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद जी के शरण में आए देवता। अरे भोलेनाथ प्रणाम। अरे अरे नारे हो तो अपने बाप की शर्म तो करो। हाँ, ये बात तो भोलेनाथ सत्य। मेरे पिताश्री वृद्ध हैं,
तो एक काम करो आप क्षीर सागर में जाइए भगवान नारायण के पास, उनके पास सुदर्शन चक्र होगा, वो सब आपकी रक्षा करेंगे। जाओ जल्दी जाओ, जालंधर आ रहा है। अब भगवान विष्णु की बारी है, वो भी भागेंगे। गुरु जी क्या कह रहे थे अभी अभी? क्या कह रहे थे? कौन भागेगा यानी किसको बोल रहे थे? नहीं वो वैसे इनको बोल रहे थे। अच्छा, आपके पिताजी भाग रहे हैं, आपके पिताजी भाग रहे हैं ऐसा बोल रहे थे क्या? कुछ बताइए। अच्छा, आपके पिताजी भी भाग गए? आगे बड़े चतुर हैं आपके पिताजी। अच्छा। लेकिन आपका पिताजी जानकर मैंने उनको मारा नहीं, केवल कुछ घसीटा है। ठीक है ना? ठीक है। अब जरा बता दीजिए। नहीं बताएंगे। बता दो गुरुदेव। सभी देवता जो है क्षीर सागर नारायण के भगवान के पास है। नहीं बताएंगे, जाओ। हाँ तो बताओ, हम पूछ भी नहीं रहे तुमसे। नारायण के पास? ये तो बड़ी बात हो गई। नारायण तो मेरे संबंधी हैं और नारायण के पास देवता गए हैं। हाँ, मुछंदर जालंधर बाहर जाऊं या अंदर? कहीं ऐसा न हो कि ये रिश्तेदारी ही टूट जाए। अब क्या कहाँ चलना है? खीर सागर? खीर सागर। सागर निवासी आपके श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समस्त देवगण प्रणाम करते हैं। रक्ष माम त्राहि माम। धागा बोल रहा है, बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए, हम देवता आपकी शरण में आए हैं। आओ आओ, समस्त देव मंडली को क्षीर सागर में स्वागत है। कहो, आज समस्त देव मंडली मेरे समीप एकत्रित होकर कैसे पधारी? प्रभु क्या बताएं, मेरे कारण हुआ ये जो कुछ हुआ है। मेरे अज्ञान के कारण मैंने गुरुदेव को कुछ कटु वचन कह दिए, तो गुरुदेव ने एक शक्ति को प्रकट कर दिया। वो शक्ति मुझे राज्य देने के लिए स्वर्ग लोक में गई। उसने मुझे राज्य तो दिया नहीं, उसने बहुत मारा प्रभु, मुझे बहुत मारा, स्वर्ग से भगा दिया। सभी देवता इधर उधर भाग रहे हैं। हम गुरुदेव की शरण में गए तो गुरुदेव का भी त्रिशूल उसके पास में है। हम सभी देवता भाग रहे हैं प्रभु, वो सबके पीछे पड़ा हुआ है। अब सब देवता आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए सब देवो। ब्रह्मा जी, प्रथम बात तो यह है कि आपकी वह शक्ति मेरे समीप भी आई थी और मुझसे वह मेरी शक्ति मांग कर ले गई। वो शक्ति आकर के पहले ही आपकी शक्ति को ले गई। हाँ, तो गुरुदेव प्रभु, अब निवेदन है कि अब आप भी हमारी इस मंडली में शामिल हो जाएंगे। नहीं देवराज, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम समस्त देवता मेरे क्षीर सागर में जाकर के छुप जाओ, वह शक्ति आएगी तो उसको मैं संभाल लूंगा। सब ऐसे ही कह रहे थे, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल नहीं लूंगा। नहीं, आप भरोसा रखो, मैं अब संभाल आपको देखते हैं, अब आपको ही संभालना है, जो भी कुछ संभालना है। ये तो सब निर्बल हो गए। सच्चा बात है। नारायण नारायण नारायण। किधर गए? नारायण के लिए प्रणाम। प्रसन्न रहो। अरे आओ आओ साले साहब, आपका स्वागत है। स्वागत हो गया, खीर के लिए आप बड़ा स्वागत कर रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा के स्वागत किया जा रहा है। अरे स्वागत तो तब मानेंगे, कुछ खाने को देंगे तभी तो मानेंगे हम। नहीं, अरे तुझे तो केवल खाने की ही पड़ी रहती है। पहले खाना ही तो है। हमें हमारा काम करना है, तुझे केवल। कहो जालेंदर, किस प्रयोजन से? राजेंद्र को मेरे सामने लाइए। निकालिए। निकालो। नहीं निकालते। आओ। तो अस्त्र संभालो। क्या कहा, तुम मुझसे युद्ध करोगे? युद्ध नहीं, युद्ध में तुम्हें परास्त करके इंद्र को खत्म कर देंगे। तो ठीक है जालेंदर, सर्वप्रथम तुम मेरी शक्ति मुझे वापस करो। कोई शक्ति आपकी नहीं। सबसे पहले देवता लोग मांगते हैं, मेरी शक्ति दे दो। शक्ति?
अरे शक्ति उसकी होती है जिसके हाथ में होती है, अस्त्र उसका होता है जिसके हाथ में होता है। पहले हमें अभी अस्त्रों की जरूरत है और तुम कह रहे हो मुझे दे दो। इतना मूर्ख समझ रहे हैं क्या नारायण? तुम मुझे मारने आए हो? अरे आपको मैं क्यों मारने लगा भला? लेकिन आप मेरे दुश्मन को शरण देंगे तो हो सकता है कि इंद्र जैसी हालत आपकी भी हो जाए। बिल्कुल बीच में क्या हो तो जालंधर ऐसी हालत करने से पूर्व यह ख्याल कर लेना कि आपकी बहन यही है। अरे मेरी नहीं तो अपनी बहन की तो सोच। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता। अरे बहन की बात में आप सोचेंगे। आइए, बहन हमारी जानती है कि जो हमने निश्चय किया है उसे पूरा करेंगे। बहन हमारी जानती है कि भाई के दुश्मनों को आप शरण दे रहे हैं। ज्यादा वार्ता नहीं बनाई करके तपस्या कर रहा था। तपस्या के कारण से देवराज का सिंहासन हिल गया। देवराज ने सोचा देव ऋषि नारद मेरे इस राज को लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो वो वरदान देंगे और ये नारद मेरे राज को ले लेगा। तो फिर मेरी तपस्या भंग करने के लिए देवराज तुमने कामदेव को भेजा था। कामदेव ने बहुत प्रयास किया कि नारद की तपस्या को भंग किया जाए, लेकिन वो निराश होकर के मेरी शरण में आ गया और परास्त हो गया, हार गया। यानी कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो फिर ईर्ष्या तुमको हुई कि नहीं देवराज? अरे मैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था, राज के लिए नहीं। ज्ञान होता तो आज क्यों भागते हो? हाँ, तो वही बदला ले रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ, जब मैं आपके पास गया और ये सारी बातें बताएं कि भोलेनाथ आप तीनों लोगों में मैंने ऐसा कार्य किया जो कि किसी ने भी नहीं किया, जहां तक कि आपने भी नहीं किया। अरे आपने क्रोध में आके कामदेव को भस्म किया, जलाया, लेकिन हमने नहीं। क्यों भोलेनाथ? तो मैंने आपको बताया तो आप क्या कहने लगे? नारद, ये बातें मुझे बता रहे हो, किसी और को नहीं बताना, इस बात का प्रचार नहीं करना, क्योंकि आपको ईर्ष्या हुई कि जो काम मैंने नहीं किया वो इस बाबा जी, इस नारद ने कर दिया। यही बात है ना भोलेनाथ? यही बात है। पर इसी बात को लेकर अपने पिता से किसका बदला ले रहे हो? अब वही बात पिताश्री पर आती है। अरे हर पिता चाहता है उसका पुत्र कोई अच्छा कार्य करे तो उसका पिता प्रसन्न होता है और प्रचार करता है, जा जाके सबसे कहता है। लेकिन पिताश्री आपने क्या कहा? पुत्र नारद तूने अच्छा कार्य किया है, मैं तेरा पिता हूं तो ये बात मुझे बताना है, परंतु भगवान विष्णु से नहीं कहना, भगवान भोलेनाथ से नहीं कहना, क्योंकि आपको भी ईर्ष्या हुई, बस इसीलिए बता रहे। परंतु नारद जी एक बात बताओ, मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रहे हो? भगवान एक समय की बात है तो विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। कन्यादानम महादानम, कन्यादान करिए। आइए, ये हो गया ना? हो गया। अरे देखो ना जरा, ये हो गया। अच्छा कन्यादान। ये क्या है? ये देवी, ये क्या है? ये है विजय हार। हार? मुझे हार शब्द से ही नफरत है। ये हार तुमने मेरे गले में क्यों डाला? इसका भी एक कारण है। इसका यही कारण है, जब तक मेरा पति धर्म अटल रहेगा इस संसार में, तीनों लोकों में तुमको कोई पराजय करने वाला नहीं है। और यदि मेरे साथ छल हुआ, मेरा पति धर्म नष्ट हुआ, उसी समय ये माला आपके गले से टूट करके इस पृथ्वी पर गिर जाएगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये लो। यानी इसी माला में हमारा गले से फांसी लग गई अब तो। मुझे अंदर महाराज
लड्डू कहाँ है लड्डू? ये माला टूटेगी और हम मर जाएंगे। गले से फांसी लटक गई। कुछ उदास दिखाई दे रहा, क्या बात है? अंदर ही अंदर रो रहा हूँ। क्या रो रहा है? क्या चाहिए? बार बार हंस रहा हूँ, अंदर रो रहा हूँ। अरे क्यों रो रहा है बोल? इसलिए रो रहा हूँ, अब आप तो 1 से 2 हो गए, मैं तो अभी अकेला ही खड़ा हूँ। विवाह करना चाहता है तो राजकुमारी से हमारा विवाह हुआ है, हाँ उसकी दासी से तुम भी विवाह कर लो भाई, यही हो सकता है इस समय पर, तो यही व्यवस्था है, कर लो। मेरे हो रहा है कुछ अंदर, फोड़ा हो रहा है, फोड़ा। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? अरे हमारी उनकी बात हो रही है, हम उसे बुला रहे हैं, तुम्हारे वैसे ही मुंह में पानी आ रहा है? देखो ओ, मास्टर साहब कैसे हंस रहे हैं, हमसे पहले उनकी शादी होने की तैयारी है। नहीं तोड़ने नहीं दूंगा, मेरे साथ होगी, तुम्हारे साथ नहीं होगी। जो पसंद आएगा उसके साथ में करेगी वो तो। अजी सुनिए जी, कहिए जी, ऐसे विसाखी क्यों बोलते हो? मिठास लेकर के बोलिए, कहिए जी। हाँ जी, अब कुछ कहिए जी। ऐसा है, आप कौन हैं? हम राजकुमारी जी की दासी हैं। हम राजकुमार के दास हैं। तो बताइए। हम दास आप दासी, तो बन गई दोनों की क्या जोड़ी? ठीक है। ठीक है, ठीक तो हम हैं, और कभी बात थोड़ी है तो हो जाए। क्या? थोड़ी सी क्या? जो एक एक क्या? अरे वो हमारी आपकी, अरे तो क्या हो जाए? हैं? हम और आप एक हो जाएं? आपके मन में विवाह करने की है? हाँ, विवाह करने की है। ठीक है, कर लेंगे। चलो तो हो जाए। ठीक है। हाँ, लाओ जल्दी से माला, मेरी बहन हमको ताली बजाओ। मेरी पहली भंवरिया रे, अब तो बेटी का बीच में क्यों टांगा आ रहा है? आइए, ऐसा है, अब आप मेरे साथ चलिए। ये क्या है? क्यों भाई, ऐसी वरमाला आपकी चली ठीक है? अरे आपकी आयु बढ़ गई। देखो कन्यादान आ रहा है उधर से। हाँ, ले आओ जजमान जी, प्रधान कन्यादान ले आओ। ये क्या है? ये माला है। माला? कौन सी माला? अरे ये आयु बढ़ाती है। ये क्या है इसमें? ये दर्पण है। दर्पण? हाँ। ये किस लिए है? आपकी शकल देखने के लिए। तुम्हारी शकल? और ये हार है। ये हार क्या है? कहाँ गले में फांसी लगा दे? अरे नहीं, गले में बांधने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए। और ये चुटीला? कारो चुटीला भाभी रेशम को। हाँ, ठीक है फिर चलो सुनो, तो चले हमारा। प्रिय वृंदे, देवताओं से मेरा युद्ध चल रहा है, मैं तुम्हारे पास अधिक समय तक नहीं रुक पाऊंगा, महलों में विश्राम करूं, समय आने पर मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। बम बम महादेव। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि नारद जी आते हैं और भगवान विष्णु आते हैं। भगवान, अब जालंधर और वृंदा का विवाह तो हो गया, अब देखो रक्षाबंधन का दिन है कल, और लक्ष्मी जालंधर की बहन लगती है,
तो लक्ष्मी जी को जालंधर के पास भेजना चाहिए। और जब राखी लक्ष्मी जी जालंधर के हाथ में बांधेगी तो जालंधर कुछ ना कुछ अवश्य देगा। तो लक्ष्मी जी इतना पूछ रहे कि भैया तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। बस ठीक है नारद जी, बुलवाइए। मैं आपके वचन अनुसार ऐसा ही कार्य करूंगा। हाँ, देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहो। देवी लक्ष्मी आप जाइए और अपने भाई जालेंद्र को रक्षा का बंधन बांध के आइए, रक्षा का सूत्र बांध करके आइए। जी प्रभु, वो तो मैं अवश्य जाऊंगी। परंतु एक बात का ध्यान रहे, जब आप रक्षा का सूत्र बांध दें तो बदले में यानी कि सगुन में क्या मांगोगी? रक्षाबंधन का महापर्व है। मेरी भी एक बहन है जिसे लक्ष्मी कहते हैं, नारायण की धर्मपत्नी है। लेकिन देवताओं से मेरा युद्ध हो रहा है, नारायण से भी वह मनख्यता है। तो नारायण का पक्ष लेकर के शायद वो रक्षा सूत्र बांधने मेरे पास नहीं आएगी, लगता है। जब वह आपकी बहन है तो अवश्य आएगी। जय हो, लक्ष्मी जी आए। और छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दौड़ते आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दौड़ते आए। मेरी वीरन मेरी इच्छा हो बनवाने हाथ में रक्षा। मेरे वीरन मेरी इच्छा हो बनवाने हाथ में। और जालंधर क्या हो रहा है? देवता मिले कि नहीं? बताओ देवता कहाँ है? देवता कहाँ है? अरे मैंने कोई ठेका ले रखा है देवताओं का। अरे तो तुमने बताता रहूंगे। कितनी बार बताया था तुमने? कई बार बताया। नारद, पहचाना नहीं? परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तभी तब मैं एक नया स्वरूप धारण करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और देवताओं की रक्षा करता हूँ। पहचानो मुझे। नारायण नारायण नहीं पहचाना? समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पहचाना? नहीं नहीं नहीं। नारद, अभी भी नहीं? अरे विष्णु भगवान। अरे लगता है आपने नहीं पहचाना। नहीं तो वृंदा पहचाना। कहाँ से पहचानेगी? आप तो वास्तव में जालंधर लग रही है। वृंदा पहचान वो ब्रह्मांड को जीता, हुकूमत मैंने पैदा की, ताकत जरूरत से जिंदगी में धोखा खाया, वो भी एक औरत से। अफसोस अफसोस, वृंदा का कथन यथार्थ हो सकता है, लेकिन उससे प्रथम भूत भावन भोलेनाथ के आए। जाओ और जाकर के भोलेनाथ के हाथों की। ये क्या मेरे साथ छल? अरे मेरे साथ छल करने वाले दुष्ट, तू कौन है? मेरे सामने क्यों नहीं आता है? चल वहीं रुक जा। यदि एक कदम भी बढ़ाया तुझे भस्म कर दूंगी। एक पत्थर की भांति तू खड़ा हो गया है। जा, मैं तुझे साफ करती हूँ, तू एक पत्थर हो जा। तूने मेरे पति को साफ दिया, वो पत्थर हो जाए। जा, मैं तुझे साफ देती हूँ, तू पक्की लकड़ी हो जा। ठहरो ठहरो देवियों, क्या कर रही हो?
यदि ऐसा करोगे तो महाप्रलय हो जाएगी। देवी वृंदा, जो तुमने भगवान विष्णु को साथ दिया है वो यथार्थ में सत्य हुआ। ये पत्थर होंगे लेकिन साधारण नहीं, ये शालिग्राम नाम से होंगे। और देवी, जो तुमने वृंदा को साथ दिया है कि लकड़ी हो जा, वो भी सत्य होगा। लकड़ी साधारण नहीं, तुलसी जी के नाम से होगी। और जब तक शालिग्राम जी पे तुलसी जी नहीं चढ़ेंगी वो भोग नहीं लगाएंगे। तो आज की लीला यही समाप्त। बोलिए नारायण भगवान की। श्याम सुंदर तेरी आरती गा, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जितने सारी दुनिया प्यारी, चरण बलिहारी। श्याम सुंदर तेरी आरती, जाति की नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, देख कभी बलिहारी जाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। आज को भी आरती करना है, आरती कर ले। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। YouTube चैनल का नाम बताएं जिससे लोग देखें। क्या नाम है आपके YouTube चैनल का? रासलीला और प्रवचन की कथा आप चलाते हैं। हो गया, एक मिनट इधर आइए आप थोड़ा इधर। हाँ थोड़ा पास में आइए। ठीक। आपके चैनल का नाम क्या है? रुक